पंकज और आज का जो टॉपिक है जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वह है आरआरबी पीओ मेंस। जो आपकी आरआरबी पीओ मेंस है 10 को, उसके रिगार्डिंग मैं एक आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। जो आपको करना है, जो काम आपको नहीं करना है, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ आपको बातें बताऊँगा। अगर आप उस बातों को ध्यान में रखते हो तो यकीन मानिए आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैंने पिछले 3 साल से लगातार मेंस दिया है। बाई चांस मेरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस बार तो शायद मेरा पर ही नहीं हुआ है, लेकिन कोई ना, फिर भी ट्राई करते हैं। यही चलता रहेगा ये लाइफ में। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप सभी को पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 10 को है। इसी महीने की 10 सितंबर को आपकी जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल्ड है। 10 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम है। आपको क्या, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लेके जाना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है आपको लेके जानी है वो है प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड। प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, किसी भी कैंडिडेट को ये चीज़ नहीं भूलनी है पेपर में जाने से पहले। अगर आप ये भूलते हो या आपका कहीं खो गया है तो आपको एक एफआईआर करवानी होगी अपने नज़दीकी किसी थाने में। वहाँ से एफआईआर की फ़ोटोकॉपी लेकर आप जा सकते हो और एफआईआर जो है आप ऑनलाइन भी दर्ज करवा सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, आप सभी को लेके जानी पड़ेगी। चलो कोई ना, उसके बाद अब देखते हैं कि आपके जो पेपर में क्या आएगा। मैथ, रीजनिंग, सेक्शनल टाइम आपके लिए है नहीं, ओवरऑल टाइम आपको दिया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी, जीए और कंप्यूटर। आपका ये कंप्यूटर 20 नंबर का आएगा, 40 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा मैथ और रीजनिंग का, 100 नंबर, 80 क्वेश्चन। इंग्लिश और हिंदी की 40 क्वेश्चन, 40 नंबर। 40 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के आ रहे हैं। 40 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के हैं। और यही जीके में है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 40 नंबर के 40 क्वेश्चन। अगर अब आप देखते हो तो आपको सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो किसका है? मैथ रीजनिंग का है। मैथ रीजनिंग का वेटेज है 100 नंबर का। अगर आप इसमें से क्वेश्चन, अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है जो प्रॉपर तैयारी कर रहा है, वो 60+ क्वेश्चन उठाएगा। नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन बता रहा हूँ। 60+ क्वेश्चन उठाएगा, काट पीट के उसके 60 से लेकर 70 नंबर तक वो बनाएगा इसमें से, मेंस में। और ये फैक्ट है, बनते हैं। और जब ये आपके 60 से 70 नंबर बनेंगे तभी आपका जो मेंस में सिलेक्शन होगा। अब ये बात आप कंफर्म कर लो, अपने माइंड में बिठा लो कि अगर आपके 60 से 70 नंबर के बीच में नहीं आ रहे हैं तो मेंस में सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। कोई टीचर आपको ये बात नहीं बताएगा। हाँ, सारे टीचर यही कहेंगे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, नहीं करना। ज़्यादातर कैंडिडेट क्या है, अभी जीए को जो है ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, जीए के लिए, उसके लिए फ़ोकस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको फ़ोकस करना है मैथ रीजनिंग पे। आप अब से, आज 8 है, कल अब तो होएगा ही नहीं वैसे भी, लेकिन आज 8 तारीख है। अगर आज आप एक मॉक लगाओ मैथ रीजनिंग का, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं आपको कुछ नहीं करना, मैथ रीजनिंग करो, उसके बाद मॉक को सबमिट कर दो। फिर 9 को कल भी एक मॉक लगाओ, या फिर कल आप रेस्ट कर सकते हो। लेकिन आज आप जो मॉक लगाओ उसमें सिर्फ मैथ और रीजनिंग करनी है आपको। और मैथ और रीजनिंग में जो भी पूरा पेपर सोल्व करना है आपको। टाइमिंग के लिए नहीं भागना, टाइमिंग के पीछे नहीं भागना। टाइम है, 2 घंटे हैं आपके पास, 2 आवर है वहाँ पे, बहुत है, हो जाएगा सब कुछ। अब मैं आपको बताता हूँ पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। ज़्यादातर कैंडिडेट पहले जाते ही जी अटैम्प्ट करेंगे। जी अटैम्प्ट करें, अगर जी ईजी है तो वो हो जाएगा, जी ईजी है तो वो हो रहा है। लेकिन बाई चांस 1% भी अगर आप ये मान के चलो कि जी थोड़ा लेंथी आया, थोड़ा ट्रिकी आया, थोड़ा घुमा के आया और आपका जी नहीं बन रहा है, तो आपका पूरा पेपर वो आगे, आपको माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा। आपको ये लगेगा जी में नहीं हो रहा है, जी में इतने नंबर नहीं आ रहे, ऐसे वैसे। तो आप बाकी पूरे पेपर पे फोकस नहीं कर पाओगे। आपने जीए की तैयारी की है, आपने जीए जो भी किया है, अगर आपका जीए थोड़ा ख़राब है तो ये मानिए कि बाकी सभी का भी तो ख़राब हो सकता है। ये कहीं पे लिखा थोड़ी है कि यार मेरा ही ख़राब हुआ, बाकी सबका ठीक है। नहीं, ये मत सोचो आपको बढ़िया करना है। उसके बाद जो है आप कुछ भी उठाओगे, मतलब हिंदी उठाओगे या इंग्लिश करोगे या फिर आप कंप्यूटर करोगे, फिर आप रीजनिंग और ये मैथ करोगे। और मैथ में जो लास्ट में करोगे तो आपके पास मिनट बचेगी मुश्किल से 20 या 10 या 15 मिनट बचेगी। 20 तो बहुत होते हैं आपके पास। ये सब करने के बाद भी 10 या 15 मिनट बचेगी, वो भी बचेगी तो बचेगी, नहीं बचेगी फिर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे 10, फिर बोलोगे कि मैथ बहुत टफ आई थी। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। नीड टू डू इन पेपर
आपको पेपर में क्या करना है ये आप समझो पहले। एक बार समझने की कोशिश करो। आपको सबसे पहले जो टॉपिक अटेम्प्ट करना है, जो सेक्शन जो अटेम्प्ट करना है वो है रीजनिंग या मैथ्स। सबसे पहले रीजनिंग उठाओ या मैथ उठाओ। मान लो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले रीजनिंग उठाता, क्योंकि मेरी रीजनिंग तो ठीक है, मैं रीजनिंग करता। रीजनिंग के लिए मैं टाइम अलॉट करता 40 मिनट। 40 मिनट में मान के चलो मेरे 35 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 40 आ रहे हैं। बना कितना रहा हूँ मैं? 35 बना रहा हूँ। 35 में नहीं बना रहा तो मैं 40 मिनट में 30+ क्वेश्चन बना रहा हूँ एक्यूरेसी के साथ में। लॉजिकल रीजनिंग को अटेम्प्ट करना नहीं है, वो आपको छोड़ना है। पजल बाकी एक्स्ट्रा के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे करने हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना रीजनिंग और मैथ्स के, ये आप देखो एक बार, जो रीजनिंग और मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो 1.25 नंबर के हैं। जब लास्ट में आपका स्कोर आएगा उसको 1.25 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये मान के चलो आप बहुत आगे जा रहे हो लोगों से। अगर कट ऑफ 80 है, आपने 80 अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग में जिसके ज़्यादा नंबर हैं, ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ किए हैं, वही कट ऑफ क्लियर करता है। ये मानो आप, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है वो 0.5 नंबर का है। अगर आपने कंप्यूटर में 40 के 40 भी बना दिए तो 20 नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2 पजल भी बनाई तो आपके 15 नंबर है। 7.5 नंबर की पजल है, उस पर फोकस करो। तो पहले मैं आपको करता रीजनिंग या मैथ्स। रीजनिंग में मैं मिनट अलॉट करता 30 से लेके 40 मिनट, जो भी मेरी मैक्सिमम 40 मिनट। 40 मिनट के एक्स्ट्रा अगर टाइम मैं उसमें नहीं देता। मैक्सिमम मतलब 1 घंटा 20 मिनट मेरे पास लेफ्ट होता ना, तब मैं रीजनिंग को क्वाइट कर देता। आपको भी शायद यही करना चाहिए मैथ्स में। मैथ्स में आपको मिनट देने हैं 30। अगर ये 30 मिनट में हो रही है तो इसमें मिनट देने हैं 40। अगर ये 40 में हो रहे हैं तो इसमें मिनट देने हैं 30। मतलब मैथ प्लस रीजनिंग के लिए आपको अलॉट टाइम जो है 70 मिनट देने चाहिए। 70 मिनट मतलब 1 घंटा 10 मिनट। और 1 घंटे 10 मिनट में आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो वो है 55 से लेकर 60। मान के चलो आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 2 क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो 55 बनते हैं। 55 को 1.25 से मल्टीप्लाई करके देख लेना बाद में कितने नंबर आ रहे हैं। 62 63 65 जो भी नंबर आ रहे हैं वो आप देखना। 55 के 55 55 में उसको 4 से डिवाइड और कर दो, अब देख लो आप 14 नंबर और हो रहे हैं। 55 और 14 69 नंबर, ऑलमोस्ट 68.75 या 69 नंबर बन रहे हैं। 69 कट ऑफ कितनी रहती है? शो 110। राजस्थान से हो तो भी क्लियर हो रही है, बाकी अदर स्टेट जिसकी कट ऑफ हाई रहती है उसमें भी क्लियर हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो है अटेम्प्ट बनाने हैं आपको 55 से लेके 60 तक। जिसके अटेम्प्ट 55 से 60 बनते हैं वो क्लियर है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। फिर आप उठाओ थर्ड नंबर पे जीए। जीए में मुश्किल से मुश्किल आप 15 से लेके 20 मिनट में जीए को ख़त्म करने की सोचो। उसके बाद जो आप चौथा नंबर पे जो आप टॉपिक उठा रहे हो वो उठाना चाहिए हिंदी। हिंदी में आपको यहीं पे 20 से लेके 25 मिनट देने हैं। अगर 15 से लेके 20 देते हो तो ये 5 मिनट यहाँ शिफ्ट कर दो। 15 मिनट में करते हो तो यहाँ 5 मिनट इधर शिफ्ट कर दो, है ना? समझ रहे हो ना? इसको 15 मिनट देते हो तो इसको 25 दो, यहाँ 20 देते हो तो यहाँ भी 20 दो, 40 मिनट ही दो। फिर 10 मिनट आपके पास होने चाहिए कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में 10 मिनट में आप 20 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। और 20 क्वेश्चन में आपके मान के चलो 15 प्लस सही है, 15 प्लस आपकी एक्यूरेसी सही है तो आप 7.5 8 10 नंबर 9 नंबर 7.5 8 9 नंबर ला सकते हो। कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती नहीं है ना? अब ओवरऑल एक मतलब आप अनुमान लगाओ तो वो देखो 10 नंबर कंप्यूटर, 10 भी नहीं तो 8 नंबर मान लो। 8 नंबर तो हर कैंडिडेट लेके आएगा 10 मिनट में। 8 नंबर वहाँ हिंदी में आप 20 मिनट दे रहे हो तो मान के चलो 15 प्लस 20 नंबर हैं आपके हिंदी में। जीके में 20 मिनट दे रहे हो, जो ढंग से तैयारी कर रहा है वो बंदा उठाएगा 15 प्लस नंबर उठाएगा। या आप मान के चलो 12 नंबर भी उठाएगा, 12 8 20 और 20 40 और 70 उधर थे 110। अब जो आप सोच रहे हो उसके बारे में बात करते हैं। आप जो सोच रहे हो कि पहले मैं जीए कर लूँगा, जीए में ये आप कुछ भी अटेम्प्ट कर लो, है ना? जीए में पहले अटेम्प्ट करोगे तो आपका पेपर ख़राब होगा। जीए टफ आएगा तो ख़राब होगा, जीए इजी आएगा तो आप उसमें टाइम ज़्यादा दोगे। वो अनुमान लगाओ, वो सोचो पहले। लेकिन पहले जब आप टाइम कंज्यूम कर दोगे तो उसके बाद में जो लास्ट में क्वेश्चन आप
जल्दी जल्दी से पढ़ोगे। यहाँ पे आपके पास टाइम पूरा पड़ा है, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको नहीं आ रहा है, उसमें भी आप आंसर लगा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है। आपने खुद को बाउंड कर रखा है कि मुझे तो 10 से या 15 से 20 मिनट देने हैं, तो वहाँ पे आपके जीके के चांसेस गलत है, क्योंकि आपको जीके में टाइम ही नहीं दे रहा। आपने 40 क्वेश्चन सिर्फ पढ़े हैं, जिसमें आपको आ रहा है वो 10-12 क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, ठीक है, वो आपको बनाने हैं, 12 क्वेश्चन बनाने हैं, बना दिए। उसके बाद में 12 नंबर यहाँ से बन रहे हैं। अब आप यहाँ पर मान के चलो 20 मिनट दे दोगे आप स्टार्टिंग में, 20 प्लस। उसके बाद में हिंदी में 20 प्लस क्वेश्चन मिनट दे दोगे। मतलब ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो 3 सब्जेक्ट मतलब जीए, हिंदी और कंप्यूटर, इसमें आप 1 आवर लगा दोगे स्टार्टिंग में। और उसके बाद जो 1 आवर बचेगा उसमें रीजनिंग करोगे, रीजनिंग और मैथ्स करोगे। 40 मिनट से पहले रीजनिंग नहीं होनी है। मैथ्स में आपको 20 मिनट में क्वेश्चन 10 बनेंगे, 10-12 बनेंगे, उससे क्या हो जाएगा। नहीं, ये स्ट्रेटजी गलत है जो मैंने बताई है, उस पर फोकस करो। सबसे पहले अटैम्प्ट करो रीजनिंग, उसके बाद अटैम्प्ट करो मैथ्स। ये ऑर्डर आपका ये रहना चाहिए, रीजनिंग, मैथ्स, उसके बाद जीए, उसके बाद हिंदी, उसके बाद कंप्यूटर। आपका ऑर्डर यही रहना चाहिए। और मैथ और रीजनिंग में 1 आवर ऑलमोस्ट 10 मिनट आपको देने देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने हैं। 10 से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जीए में आपको भी 20 से ज़्यादा मिनट नहीं देनी है, 20 से कम मिनट देनी है। 15 से लेकर 20 मिनट तक कराओ आप जीके। उसके बाद हिंदी करो। कंप्यूटर सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बाई चांस टाइम की वजह से आपके क्वेश्चन छूटते भी हैं, आपके क्वेश्चन रह भी जाते हैं, आपने जो अभी तक देखे नहीं है, तो अगर कोई, अब ये मानो हिंदी का कोई क्वेश्चन या फिर बाकी जीके का कोई क्वेश्चन, हिंदी और जीके का कोई क्वेश्चन रहता है तो 1 नंबर का रहता है, 1 मार्क्स का रहता है। कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन रहता है तो वो 0.5 मार्क्स के रहते हैं। और रीजनिंग और मैथ्स का कोई क्वेश्चन रहता है तो 1.25 मार्क्स के रहते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, आप सबसे पहले क्या लास्ट में मैथ और रीजनिंग ले जाकर आप पीछे तो सबसे वही हो गए जो ज़्यादा नंबर अटैम्प्ट करे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, जो ज़्यादा नंबर के मार्क्स, जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा ना, वही रेस में आगे रहेगा। आपको खुद से ये बात कहनी होगी कि मैं जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब जो नंबर के क्वेश्चन है उनको उठाऊँ। लोग 20 क्वेश्चन बना के आराम से इजी उसको मल्टीप्लाई कर दो 20 को इससे, 4 10 25 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं। इधर आप कंप्यूटर में 20 नंबर बनाओ तो आपके नंबर आ रहे हैं 10, वो भी पूरे एक्यूरेट होने चाहिए। 10 और 25 में आप फ़र्क देख रहे हो 15 का। ये 15 अगर नंबर आपके अगर इंटरव्यू में कट ऑफ से ज़्यादा है ना, तो आप किसी भी स्टेट में हो, वो 15 नंबर आपको फाइनल से रख तक लेके जाएंगे। तो ओवरऑल लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा सभी के, मेरे भाइयों को, दोस्तों को, बहनों को, सभी को जो है बहुत बहुत बधाई कि आप इस लेवल तक पहुँचे हैं कि आप आरआरबी पीओ मेंस देने जा रहे हैं। इस साल मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आपको मिला है। प्लीज़ इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, आप खुद को समझिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर पेपर अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। और वो यही है कि 1.25 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको पहले अटैम्प्ट करिए, और जो सबसे कम नंबर के मार्क्स है उसको लास्ट में अटैम्प्ट करिए। मैं कंप्यूटर को 10 मिनट ये दे रहा हूँ क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग है, वरना तो मैं कंप्यूटर को बताता ही नहीं आपको कंप्यूटर करना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हो, अच्छे से पेपर करिए। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले पार्ट।